फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन का नाम मिला था वेटेरन एक्ट्रेस दिवंगत मीना कुमारी को। मीना कुमारी एक ऐसी एक्ट्रेस थी 60 के दशक की, 50 के दशक की, कि उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरती, उनके डांस, उनकी अदायगी, उनके हुस्न से हर कोई उनकी तरह खींचा चला जाता था। फिर भी उन्हें हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन का नाम मिला था। कारण ये था कि ऐसा कहा जाता था मीना कुमारी के जन्म के बाद से ही उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझने की वजह से उन्हें घर से बाहर कर चुका था। टेरिफिक एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की मीना कुमारी, जिन्होंने पोइटेस के तौर पर भी अपना प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ बहुत शानदार मेंटेन किया था। खैर, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन जन्म के बाद से ही झेलने वाली मीना कुमारी को लेकर कई तरह की चर्चा रही थी, लेकिन उनके स्टारडम भी अतुलनीय थे। पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, परिणीता, कोहिनूर जैसी फिल्में उनकी मोस्ट आइकॉनिक फिल्म रही है, जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। जितना खूबसूरत प्रोफेशनल लाइफ था, उतना ही डिजास्टर्स पर्सनल लाइफ हो गया था उनका। शादी जब उन्होंने की कमाल अमरोही से, बताया जाता है कि 38 साल की उम्र में अल्कोहलिज्म की वजह से, नशे में धुत रहने की वजह से उनका निधन हुआ था। इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी। तो मीना के स्टेपसन सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने लीड एक्ट्रेस की याद में अपनी सौतेली मां को लेकर जो कहा, वो लोगों के जहन में बसने वाले अफवाहों को खत्म करने के लिए था। जी हाँ, उन्होंने बताया उनकी सौतेली मां के निधन के पीछे झूठी खबरें डाली गई हैं। ऐसा कुछ नहीं था। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में मीना के स्टेपसन सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने ये बताया, उनकी छोटी अम्मी, जिन्हें वो कहते थे कि अब्रॉड से जब वो आए थे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही थी मीना कुमारी। ये कहना था ख़ास तौर पर ताजदार अमरोही का। उन्होंने कहा उस वक्त को खुद को संभाल रही थी, काफ़ी तकलीफ़ में थी वो। अपने करियर के डाउनफॉल की वजह से वो पछता रही थी। मीना कुमारी के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा था कि भगवान नहीं माफ़ करेंगे उन्हें जिन्होंने उनको गलत ठहराया। ये कहकर वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि मीना कुमारी को लेकर उनके सौतेले बेटे के इस खुलासे से लोग काफ़ी रो पड़े थे। इतने पैसे नहीं थे मीना के परिवार के पास कि मीना को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। 3500 रुपये, आपको बता दें फाइनेंशियल्स उस वक्त 3500 रुपये भी नहीं थे हॉस्पिटल को देने के लिए मीना के परिवार के पास। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से, अल्कोहल इंटेक की वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। बिमल रॉय के बेटी रिंकी रॉय भट्टाचार्य जो इंटरव्यू में इस बारे में कह चुकी थी, उनका कहना था, हाई सेलेब्रिटी में जब एक्ट्रेस थी तब गॉड के राइनिंग की बात करें तो सिनेमा के राइनिंग थी वो, जिन्होंने 31 मार्च 1972 को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस 3:25 पर सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में लिए। 3500 रुपये भी नहीं थे कि उनकी बॉडी को रिलीज़ किया जा सके। ऐसी बदतर उनकी स्थिति थी। जन्म के बाद से आखिरी सांस तक और निधन के बाद भी उन्हें लेकर सिर्फ तकलीफ ही परिवार में रही थी। इसी पर उनके सौतेले बेटे ने कहा था, पान और कीमाम के साथ खूब एंजॉय करती थी उनकी छोटी अम्मी। बहुत प्यारी लगती थी वो जब वो हंसती थी। उनके होठ हमेशा लाल होते थे कलर से। और एक बार जब मैं बच्चा था, इनोसेंटली मैंने पूछा था, छोटी अम्मी काश मैं इतना छोटा नहीं होता, फिर मैं आपसे शादी कर लेता। जब कमाल अमरोही ने ये सुना था तो वो रो पड़े थे, हंस पड़े थे कि आप सबको मालूम है। ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा दर्द बयां करते नजर आए थे कमाल अमरोही के बेटे मीना कुमारी के सौतेले बेटे, और वो रो पड़े थे मीना कुमारी को याद करते हुए, छोटी अम्मी को याद करते हुए। मीना की शादी कमाल अमरोही से होने के 12 साल बाद
1964 में वो अलग हो गए थे। ट्रेजेडी क्वीन हिंदी सिनेमा की ऐसी थी जिन्होंने बेहतरीन छाप छोड़ी थी। धर्मेंद्र के साथ उनके नाम भी जुड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने उनके गालों पर थप्पड़ जड़ दिया था जब उनके साथ नाम जुड़ने लगा था धर्मेंद्र का। लेकिन धर्मेंद्र की करियर बनाने में भी मीना का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा कहा जाता है। ताजदार ने अपनी तरफ से तकलीफ जाहिर की थी कि मीना कुमारी उनकी छोटी अम्मी के बारे में किस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई थी। एक ऐसी इंसान जिन्होंने हमेशा तकलीफ ही झेली। हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार ने कहा था, मेरे वकील ने मुझसे पूछा फिल्म शुरू होने पर। मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने सिर्फ ये सुना है फिल्म के बारे में। बिग प्रोडक्शन हाउस जैसे कि इस तरह की चीज़ों को लेकर न्यूज़ में है कि फिल्म बनाया जाएगा, कृति सनन को इसमें रोल में लिया जाएगा और आगे फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मीना की ज़िंदगी पर कहानी बन सकती है और ऐसे में पब्लिसिटी के भूखे नहीं हैं ताजदार, ये उनका कहना था। मैं दुश्मन सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, पब्लिसिटी के भूखे हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों को लेकर मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं सिर्फ सम्मान के साथ नरगिस जी, वैजंती माला जी, रीना राय जी, मधुबाला जी, प्रवीण बॉबी जी, गीता बाली जी, इन सब की अगर नाम लिया जाए तो इन सब को सम्मान देते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उन पर क्यों नहीं फिल्म बनाए जा रहे हैं। आखिर क्यों सिर्फ मेरे पेरेंट्स के बारे में फिल्म बनाने की सोचा जा रहा है। फिल्म बनाने के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं ताजदार। कृति सनन के मीना कुमारी के रोल को लेकर भी उन्होंने कहा, मीना कुमारी के रोल में वो जचेंगी या नहीं, इस पर भी उन्होंने अपनी राय भेजी कि प्रॉब्लम उनके कैरेक्टर प्ले करने के पीछे उन्हें नहीं है। उन्हें लगता है कि कृति को भी शायद लगता है ये नहीं होना चाहिए, इस तरह के बायोपिक नहीं होने चाहिए। हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें, रिपोर्ट ये था कि मीना कुमारी के बायोपिक को लेकर मनीष मल्होत्रा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए थे जुलाई के महीने में 2023 में पिछले साल। और इसके बाद मनीष मल्होत्रा की डायरेक्टर डेब्यू की वजह से, फैशन डिज़ाइनर के डायरेक्टर डेब्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा मीना कुमारी का नाम लोगों की ज़ुबान पर एक बार फिर से पुराने ज़ख्म को ताज़ा कर गया था। लेजेंडरी एक्ट्रेस के बायोपिक को लेकर चर्चा हुई। मनीष मल्होत्रा मार्क कर रहे हैं इस तरह के डायरेक्टर डेब्यू को और मीना कुमारी के रोल के लिए कृति को चुनने की बात हो रही थी। भूषण कुमार फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ स्क्रिप्टिंग स्टेज की जिम्मेदारी लेंगे। मनीष मल्होत्रा एक्सप्रेस करेंगे मीना कुमारी की मैजिक को कैसे रिक्रिएट करना है। लॉन्ग चेरिश ड्रीम है ये उनका। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।